friends, today we are going to deal with an essay, and that is Tradition and the Individual Talent, written by T.S. Eliot. This essay was first published in magazine The Egoist in 1919 and later in Eliot's first book of criticism, that is The Sacred Wood 1920. तो ये जो एसे है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आता है कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, जिसमें अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट ट्रेडिशन का क्या कंसेप्ट है वो बताया गया है। उसके बाद आता है द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। इसमें टी.एस. एलियट ने इम्पर्सनल पोइट्री क्या होती है इसके बारे में बताया है और तीसरे पार्ट में उन्होंने दोनों को मिलाकर एक कंक्लूजन दे दिया है। तो अब हम लोग जानेंगे इस एसे के पहले पार्ट को, जो कि है कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। इसमें टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन के बारे में शुरुआती में ये बताया है कि ट्रेडिशन का यूज़ करना इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि जो इंग्लिश लिटरेचर होता है वो हमेशा कुछ नई चीज़ों को दिखाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर बार सेंचुरी बाय सेंचुरी इंग्लिश में हमेशा डेवलपमेंट ही हुआ है, हम लोग कुछ नई चीज़ों को ही पढ़ते हैं। तो टी.एस. एलियट का ये कहना था कि वो ट्रेडिशन के बारे में बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं इसमें वो हम लोग जानते हैं। तो इसमें टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन का कंसेप्ट देते हुए ये कहा है कि आज जो प्रेजेंट के राइटर हैं उनको अपने पास्ट के राइटर से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि जब तक आज प्रेजेंट के राइटर अपने पास्ट के राइटर से नहीं सीखेंगे, उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो नहीं पढ़ेंगे, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें लिखी हैं, उनमें क्या अच्छी क्वालिटीज़ थी और उन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल में क्या गलतियां की हैं। तो यही चीज़ टी.एस. एलियट बताते हैं कि प्रेजेंट के जो राइटर होते हैं उन्हें अपने पास्ट के राइटर को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है और क्या अच्छी चीज़ें लिखी है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी कोई राइटर, प्रेजेंट राइटर बहुत ही अच्छा राइटिंग कर सकता है, ऐसा बताते हैं टी.एस. एलियट। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ट्रेडिशन अपनाने का मतलब, अपनी परंपराओं का अपनाने का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम अंधे होके ब्लाइंडली अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते जाए और जो न्यू चीज़ें आ रही है और जो हम में क्वालिटीज़ है वो उसके वजह से ढक जाए। तो ट्रेडिशन को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के साथ उसे फॉलो करना चाहिए। आप में क्या क्वालिटीज़ है ये भी आपको शो करना चाहिए, तभी कोई राइटर एक अच्छी राइटिंग कर सकता है। और एक राइटर अपने पास्ट के राइटर और उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में तभी जान सकता है जब वो उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेबर करे, उसे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे, तभी प्रेजेंट राइटर अपने पास्ट राइटर के बारे में जान सकेगा और वो जो भी लिखेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखाएगा और रीडर्स को भी पसंद आएगा। फिर वो ये बताते हैं कि ट्रेडिशन उन्हीं राइटर्स के द्वारा अपनाया जा सकता है और वही राइटर्स ट्रेडिशन को अच्छे से समझ सकते हैं जिनमें कुछ हिस्टोरिकल सेंस हो। हिस्टोरिकल सेंस का मतलब कि उन्हें इतिहास के बारे में कुछ मालूम हो कि इतिहास में किस तरह के राइटर्स हुआ करते थे और वो कैसी चीज़ें लिखा करते थे, क्या क्वालिटीज़ थी, ये एक राइटर को मालूम होना चाहिए। अब हिस्टोरिकल सेंस का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल सेंस का मतलब होता है कि हिस्ट्री की बातें, और हिस्ट्री की बातें यूज़ करते हुए एक राइटर को अपने प्रेजेंट की बातें भी डालना चाहिए अपनी राइटिंग स्टाइल में। टी.एस. एलियट का कहना था कि अगर एक राइटर लिखने के लिए जाता है कुछ, तो उसे अपने प्रेजेंट जनरेशन की ही बातें सिर्फ नहीं लिखनी चाहिए। अगर वो लिखने जाता है तो वो उसे जहाँ से राइटिंग स्टार्ट हुआ था, होमर के टाइम से लेके उसे वो जहाँ रहता है उसे अपनी कंट्री की भी बातें मालूम होनी चाहिए और अपनी प्रेजेंट जनरेशन की भी बातें मालूम होनी चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को मिला के ही एक राइटर बहुत अच्छी राइटिंग
कर सकता है। ये बोलना था टीएस इलियट का। और फिर वो कहते हैं कि एक राइटर को लिखने के लिए गाइडेंस लेना चाहिए अपने पास्ट राइटर्स से। फिर वो फाइनली कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में ये बतलाते हैं कि जैसे पास्ट प्रेजेंट को डायरेक्ट करता है, यानी पास्ट में जो भी हुआ वो प्रेजेंट को एक रास्ता दिखाता है, गाइडेंस देता है कि उसे आगे कैसे काम करना है, वैसे ही जो प्रेजेंट है वो पास्ट के गलतियों को और पास्ट में जो गलत चीज़ें थी उसको वो सुधारने की कोशिश करता है। जैसे कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी, विमेंस को ही लेके हम लोगों ने फेमिनिज्म पढ़ा है, तो विमेंस को ही लेके सती प्रथा थी, तो पास्ट सती प्रथा को फॉलो करता था, लेकिन प्रेजेंट ने क्या किया, प्रेजेंट ने उस चीज़ को चेंज किया कि हम सती प्रथा को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि सती प्रथा एक गलत चीज़ थी। लेकिन पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, वो पास्ट में अच्छी चीज़ें हैं, तो वो हमें इंस्पिरेशन देती है कि उस चीज़ को हम अपने प्रेजेंट लाइफ में भी जिए। तो पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और पास्ट का और प्रेजेंट का जो रिश्ता है वो वन साइडेड नहीं है, दोनों का रिश्ता एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। फाइनली वो कहते हैं द पास्ट डायरेक्ट्स द प्रेजेंट, जो पास्ट है वो प्रेजेंट को डायरेक्ट करता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन पास्ट खुद ही प्रेजेंट के द्वारा मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें जो गलतियां हुई है वो प्रेजेंट बदल देता है और वो आने वाले समय को पास्ट रास्ता दिखलाता है। यही था टीएस इलियट का कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। अब आता है टीएस इलियट के द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के सेकेंड पार्ट, और वो था द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। इम्पर्सनल पोइट्री में टीएस इलियट ये बताते हैं कि एक पोएट जो पोइट्रीज लिखता है उसको इम्पर्सनल होना चाहिए, यानी कि जो उसकी डेली लाइफ, वो जो सोच के पोइट्री लिख रहा है, पर्सनली जो पोइट्री लिख रहा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, शायद वो उसके लिए अच्छी चीज़ हो सकती है, शायद उसके लिए वो पोइट्री उसे बहुत ही अच्छी लगे, लेकिन वो पोइट्री रीडर्स को नहीं भी अच्छी लग सकती है, क्योंकि रीडर्स वो पढ़ना चाहेंगे जिससे वो रिलेट कर पाए, ना कि जो पोएट रिलेट कर रहा है। तो इसमें टीएस इलियट यही बताते हैं कि एक पोएट को अपनी पर्सनल जो पोइट्री लिखता है उसको रीडर्स को नहीं देना चाहिए, उसे रीडर्स को वो दिखाना चाहिए जो रीडर्स रिलेट कर पाएँ। और उनका ये भी बोलना है टीएस इलियट का कि एक पोएट एक आदमी के तौर पे और एक पोएट एक आर्टिस्ट के तौर पे दो अलग चीज़ें हैं, तो इन दोनों चीज़ों को एक पोएट को नहीं मिलाना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्ट्रेस आलिया भट्ट, उन्होंने अभी फिल्म बनाई है गंगूबाई काठियावाड़ी, तो उसमें आलिया भट्ट का जो पर्सनल लाइफ है उससे वो अलग होके उन्होंने किसी और की लाइफ को टीवी पे शो करने की कोशिश की है, यानी कि उन्होंने अपनी जो भी पर्सनैलिटी है उसको छोड़ दिया पीछे और उन्होंने उस पर्सनैलिटी को अपनाने की कोशिश की जो पर्सनैलिटी उनकी खुद की नहीं है, किसी और की है। तो आलिया भट्ट ने क्या किया, उन्होंने अपने पर्सनैलिटी को छोड़ दिया और क्या किया, दूसरे की पर्सनैलिटी को अपनाया। वैसे ही एक पोएट को अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसको छोड़ देना चाहिए पीछे और उन्हें ऐसी पोइट्रीज लिखना चाहिए जो रीडर्स को पसंद आए। और इसमें टीएस इलियट ने पोएट को एज अ कैटलिस्ट शो किया है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है कि वो साइंस में वो किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन वो अनअफेक्टेड रहता है उस रिएक्शन में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो रेट बढ़ा देता है किसी भी रिएक्शन का या रेट घटा भी देता है किसी रिएक्शन का, लेकिन वो अनअफेक्टेड रहता है। तो एक पोएट का जो माइंड होता है वो जब एक पोएटिक कंपोजिशन कर रहा है तो उसे भी अनअफेक्टेड रहना चाहिए पोइट्री से,
वो जो लिख रहा होता है उसे उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब टिंटन एबे जाते हैं तो उन्होंने टिंटन एबे में क्या देखा वो अपनी पोइट्री में लिखते हैं, लेकिन जब रीडर्स उसे पढ़ने जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे में एक्सपीरियंस किया, जो उनकी फीलिंग आई उन्हें टिंटन एबे जाके, उससे रीडर्स भी रिलेट कर पाए। तो शायद वो चीज़ एक रीडर को अच्छी नहीं लगे पोइट्री में। तो टी.एस. इलियट का मेनली यही कहना है कि एक पोएट को अपनी पोइट्री बिना कोई पर्सनल फीलिंग के लिखनी चाहिए। उसे जब वो पोइट्री का कंपोजिशन करने जाता है तो उसे अपनी खुद की पर्सनैलिटी को छोड़ देना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा भी है, पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनैलिटी। फाइनली टी.एस. इलियट ये भी बतलाते हैं कि जो पोएट लिख रहा हो ज़रूरी नहीं है कि वो पोएट के लिए कोई मतलब रखता हो उसके लाइफ में, यानी कि वो एकदम जो जिस टॉपिक पे पोएट ने लिखा है वो एकदम नेग्लिजिबल रोल प्ले करता है उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लेकिन फिर भी हो सकता है जो उसने लिखा है वो रीडर्स के लाइफ में बहुत ही मैटर करता हो। ये टी.एस. इलियट ने फाइनली बोला है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री में। और फाइनली उन्होंने ये भी कहा है, द प्रोग्रेस ऑफ द आर्टिस्ट इज़ अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि जो पोएट होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उसे हमेशा सेल्फ सेक्रीफाइस करना चाहिए, खुद को सेक्रीफाइस करना चाहिए अच्छा बनने के लिए और कुछ अच्छा देने के लिए, अपने रीडर्स के पास कुछ अच्छा प्रस्तुत करने के लिए। और हमेशा से एक पोएट को अपने पर्सनल फीलिंग का दमन करना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए। फाइनली टी.एस. इलियट ये कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि एक राइटर अगर वो सोचता है कि वो प्रेजेंट में राइटिंग करे और वो अपने पास्ट राइटर्स को बिल्कुल भी पीछे छोड़ दे तो वो कभी भी अच्छा नहीं लिख सकता है। और अगर एक पोएट को अच्छा बनना है और रीडर्स के द्वारा पसंद कराया जाना है तो उसे पोइट्री को भी अपने पर्सनल फीलिंग से अलग होके लिखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट।